नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में जैसे मेथड जो होता है उस तरीके से बता दिया था। इस क्वेश्चन को मैं एक बार ट्रिक से और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, यानी ए व बी की आयु क्या दिया गया है, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी तथा वर्तमान आयु का अनुपात यह है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 10 वर्ष पहले, तो मैंने क्या बताया, जो बी की आयु है ना उसकी आधी क्या है, ए की आयु। तो माना ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो, अरे चुटकियों में हल होंगे आयु वाले प्रश्न। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:4। ये क्या है, वर्तमान। आपकी मर्जी है, आप एक्स मान के करते हो उस तरीके से कर सकते हो, वो है अपना बेसिक तरीका, ये है अपना ट्रिक तरीका। तो इसकी लाइन है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा, ठीक है ना। तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, 4 एकम 4 और ये 3 दूनी 6। इनका अंतर कितना हुआ, 2। वो लिख देंगे नीचे, ठीक है ना। देखो सूत्र लिख देता हूं मैं, वज्र गुणा अंतर बटे जो वर्तमान है ना उसका अंतर और गुणा समय, ठीक है भाई। इस ट्रिक से अपन कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन में फॉलो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 3 3 6 4 एकम 4, तो कितना होगा, 4 में 6 गए तो 2। अब देखो निचला अंतर क्या है, ये 3 अनुपात है और ये 4 है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 गुणा। ये जो सारा काम हो रहा है कितने वर्षों में हो रहा है, ये 10 वर्षों में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितने आ गए, 2 5, तो कितने आ गए, 5। ये क्या 5 क्या है, 1 की वैल्यू अपने पास यहाँ कितने हैं, 3, तो 5 3 15, यहाँ कितने 5 20। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। या फिर एक्स मान के मैंने पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन करवाया था आपको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले राहुल की आयु। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले राहुल की आयु, राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु से, मोहित की वर्तमान आयु से 2/3 थी, ठीक है ना। अब देखो 5 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद मोहित की आयु, मोहित की आयु 32 वर्ष होगी, 32 वर्ष होगी, मोहित की 32 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद मोहित की 32 वर्ष होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करो, राहुल की वर्तमान आयु फाइंड करनी है अपने, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना प्रश्न कि 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित की आयु की वर्तमान आयु से 2/3 है। देखो आयु वाले प्रश्न में क्या होता है, 2-3 व्यक्ति लेके तुलना करनी पड़ती है। जैसे जैसे ये बोल रहा है इसको दी हुई लैंग्वेज को अपन समझेंगे और अपन फॉलो कर देंगे। देखना इधर, अपने पास 2 आदमी है, एक तो कौन है, राहुल, और एक अपने पास कौन है, मोहित। तो जितना बोला जा रहा है उतना करेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु से 2/3 थी। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए मोहित की वर्तमान आयु क्या है। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले तो दिया गया है 3 वर्ष पहले, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद। ये होगी 5 वर्ष बाद की आयु, और ये बीच में हो जाएगी वर्तमान। प्रश्न करने का तरीका सीख रहे हो ना, ये पहले की, ये वर्तमान और ये बाद की, ऐसे पुटअप करेंगे अपन। लेकिन ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी है, 32। तो मोहित कहां पर है, तो ये कितनी है, 32। आपको पता है मोहित की 5 वर्ष बाद में 32 है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 5 कम कर देंगे। समझ में आ रहा है ना सबकी, यस या नो, ठीक है। तो 5 कम कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 27। कब की, वर्तमान आयु। तो ये लो मोहित की तो वर्तमान आयु अपने को पता चल गई। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले राहुल की आयु, 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु से 2/3 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राहुल है ना उसकी आयु 3 वर्ष पहले की क्या थी, मोहित की वर्तमान आयु से 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 2/3 क्या होगा भाई, मोहित की आयु की 2/3 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 27 गुणा
2 तिहाई क्या होता है 2/3। अरे सिंपल सी बात है ना। तो ये कितने हो गए 9 3 27 और ये कितने हो गए 18। ठीक है ना, ये कितने हो गए 18। ये 18 कब थी 3 वर्ष पहले भाई, ठीक है ना। ये कब थी 3 वर्ष पहले, इसका मतलब ये कितनी थी 18। ठीक है, और ये 3 वर्ष पहले कितनी थी 24। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लेकिन अब ये क्या पूछा है राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु ये 3 वर्ष पहले कितनी थी 18। तो वर्तमान क्या हो जाएगी भाई 3 वर्ष पहले 18, तो वर्तमान क्या हो जाएगी 3 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 21 साल। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अपना वो क्या पूछा है राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 21 साल। अगर 5 वर्ष बाद में पूछे तो क्या हो जाएगी 26 साल। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इधर से भी निकाल सकते हैं अपन और इधर से भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 10 वर्ष पूर्व एक की आयु बी की आयु की आधी थी। चलो ये तो मैंने करवा दिया ऐसा प्रश्न। तो लेकिन दूसरा नए टाइप का प्रश्न देखता हूं। देखो राम और श्याम की वर्तमान आयु, ये क्वेश्चन अच्छा है। राम और श्याम की वर्तमान आयु, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 13:15 है। ठीक है बच्चों, तथा 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तथा 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या दिया गया है अपने को 6:7 था। 6:7 था। तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। यानी राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है, यदि राम 13 का है तो श्याम 15 का है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो था 5 वर्ष पहले अनुपात क्या था 6 और 7 था। तो इनकी वर्तमान आयु अपने को क्या कर बतानी है, याद करनी है। तो देखो सबसे पहले कौन है राम, यहाँ कौन है श्याम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले दिया गया है तो राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है 13:15। यानी कि इसका मतलब क्या हो, ये क्या है इनकी वर्तमान 13:15। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 13 साल का है तो ये 15 साल का है। अपन इसको x मान के कर सकते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखो अगले, यानी ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात। मुझे एक चीज बताओ, बस वही बात हो गई, यानी अपने को क्या करना है तुलना करनी है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ वास्तव में क्या होगा और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बस वही अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो। देखो कैसे करते हैं, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है वर्तमान। ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 वर्ष पहले क्या होगी, तो आप बता दो सर 5 माइनस कर देंगे अपन। मैं बोलूं 5 वर्ष बाद में क्या होगी, तो 5 अपन जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। दोनों बराबर बढ़ेंगे, दोनों की बराबर घटेगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले ये क्या हो जाएगा 13x - 5 और ये कितना हो जाएगा 15x - 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, अब देखो लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो अनुपात है ना वो कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अनुपात कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब क्या करेंगे अपन, वही बात होगी a अनुपात b बराबर ये, तो इसको अपन क्या करेंगे तुलना कर लेंगे। भाई अपने पास तो वास्तविक क्या आ रहा है आंसर ये, और इसके पास अनुपात ये आ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे 13x - 5 अनुपात 15x - 5 बराबर 6:7 कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको अपन पुटअप कर सकते हैं ना। तो इससे 13x - 5 बटे में क्या आ जाएगा 15x - 5 बराबर 6/7। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे अपन वज्र गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 13 7 91x, ये कितने हो जाएंगे 35 बराबर क्या हो जाएंगे 15 6 90x माइनस कितने हो जाएंगे 6 5 30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो देखो तो इसमें से क्या करेंगे अपन, भाई ये 91x है, ये 90x है, तो आपको पता है कितने बच गया 1x बच गया। ठीक है ना। अब देखो इधर
ये कितने हैं माइनस के 35, ये माइनस के 30, तो ये इधर आ जाएंगे तो वो किसके हो जाएंगे प्लस के। समझ रहे हो? तो इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5 भाई 35 30 और इसमें से x अपन कर सकते हैं इतना तो ठीक है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई 5। तो अपने पास जहां जहां x है वहां वहां पर क्या करेंगे 5 रख देंगे। तो देखो इधर ये क्या पूछा है अपने को, उनकी वर्तमान आयु का है ना अंतर बताना है ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या करेंगे, इसको जहां जहां x है वहां वहां x रख लेंगे। तो 13 5 कितने हो गए ठीक है, और इधर क्या करेंगे अपन 15 5 कितने हो गए, ये अपना क्या होगा इनकी वर्तमान आयु ठीक है। तो 13 पंजो कितने हो गए 65 ठीक है, और ये कितने हो गए 15 5 75 ठीक है। लेकिन अपने से पूछा क्या है इनकी आयु का अंतर, तो इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों 75 में से क्या कर देंगे 65 करा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष। समझ में आ रहा है ना सबके ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन।